उसकी डेड बॉडी एक कूड़े के ढेर से वहाँ से रिकवर हुई। पंजाब के शहर कसूर में 7 साल की बच्ची ज़ैनब को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। 4 जनवरी 2018 को कसूर की फ़िज़ा बज़ाहिर बिल्कुल मामूल के मुताबिक थी। सर्दियों की हल्की ठंडक थी, गलियों में बच्चे खेल रहे थे और ज़िंदगी रोज़ की तरह चल रही थी। इसी शाम 7.5 साल की ज़ैनब अमीन अंसारी घर से निकली। वो रोज़ की तरह शाम तकरीबन 7 बजे मदरसा पढ़ने जा रही थी। इसे किसी खौफ या ख़तरे का ज़रा भी एहसास नहीं था, क्योंकि वो एक मासूम बच्ची थी, अपने ही मोहल्ले में रहती थी और रोज़ाना इसी रास्ते से आती जाती थी। इसे ये भी मालूम नहीं था कि ये इसका आखिरी सफ़र होगा। ज़ैनब के वालिदैन उस वक्त सऊदी अरब में उम्रे की अदायगी कर रहे थे, इसीलिए ज़ैनब अपने मामू मोहम्मद अदनान के घर रह रही थी। मामू के घर वालों ने हमेशा की तरह इसे रुखसत किया। किसी के दिल में ये ख्याल तक नहीं आया कि ये आखिरी बार है जब वो ज़ैनब को ज़िंदा देख रहे हैं। ज़ैनब घर से निकली, चंद कदम चली और फिर वो लम्हा आया जब वो सब की नज़रों से ओझल हो गई। ना कोई चीख सुनाई दी, ना कोई शोर हुआ, बस एक खामोशी थी जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे शहर पर छा गई। जब रात गहरी होने लगी और ज़ैनब वापस ना आई तो मामू के घर में परेशानी शुरू हो गई। पहले ये सोचा गया कि शायद मदरसे में देर हो गई हो, फिर इर्द गिर्द तलाश किया गया, पड़ोसियों और बच्चों से पूछा गया, मगर ज़ैनब कहीं नहीं थी। वक्त गुजरता गया और खौफ बढ़ता चला गया। ज़ैनब के मामू ने फ़ौरन पुलिस को इतला दी और उसी रात ज़ैनब के वालिद को सऊदी अरब में फ़ोन करके बताया गया कि इनकी बेटी लापता है। एक बाप के लिए ये खबर किसी क़यामत से कम नहीं थी, मगर फिर भी दिल में एक उम्मीद का दिया जल रहा था। अगले दिन कसूर की फ़िज़ा बदल चुकी थी। हर चेहरे पर खौफ था, हर माँ का दिल लरज़ रहा था। बच्चे घरों में बंद कर दिए गए। जब पुलिस ने तलाश का दायरा बढ़ाया तो एक CCTV फुटेज सामने आई जिसने इस केस को नया रुख दे दिया। इस फुटेज में ज़ैनब एक शख्स के साथ जाती हुई नज़र आ रही थी। वो शख्स इसे ज़बरदस्ती नहीं घसीट रहा था। ज़ैनब खामोशी से इसके साथ चल रही थी, जैसे वो इसे जानती हो। यही वो लम्हा था जिसने सबको हिला कर रख दिया, क्योंकि अब ये वाज़े हो गया था कि ज़ैनब को कोई अजनबी नहीं बल्कि कोई जाना पहचाना शख्स साथ ले गया था। दिन यूं ही गुजरते गए और 5 दिन तक ज़ैनब की तलाश जारी रही। हर दिन उम्मीद कम और खौफ ज़्यादा होता गया। फिर 9 जनवरी 2018 को वो खबर आई जिसने पूरे पाकिस्तान को रुला दिया। कसूर में एक सड़क के किनारे कूड़े के ढेर से एक बच्ची की लाश मिली। जब शनाख्त हुई तो वो ज़ैनब थी। उस लम्हे सिर्फ एक बच्ची नहीं मरी थी, बल्कि इंसानियत का सर भी शर्म से झुक गया था। लाश की हालत ऐसी थी कि देखने वालों की आंखें शर्म और दुख से झुक गईं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने वो तहकीकात बयान की जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया, क्योंकि ज़ैनब के साथ ज़्यादती की गई थी। इसे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फिर बेदर्दी से कत्ल करके कूड़े में फेंक दिया गया। ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी दरिंदगी थी। ये खबर फैलते ही कसूर में गुस्सा फट पड़ा। लोग सड़कों पर निकल आए, पुलिस स्टेशन के बाहर एहतजाज हुआ, नारे लगे, आंसू बहे। हालात इतने ख़राब हो गए कि फायरिंग हुई और कीमती जानें ज़ाया हुईं। यह गुस्सा सिर्फ ज़ैनब के लिए नहीं था, बल्कि इन तमाम बच्चियों के लिए था जिनके साथ पहले भी जुल्म होता रहा और जिन्हें कभी इंसाफ नहीं मिला। यह एहतजाज पूरे पाकिस्तान में फैल गया। हर शहर में लोग जमा हुए, शमें जलाई गईं और हर ज़बान पर एक ही सवाल था कि हमारे बच्चे महफूज क्यों नहीं हैं। सोशल मीडिया पर ज़ैनब की तस्वीरें हर जगह नज़र आने लगीं, एक मासूम मुस्कुराहट जो अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। CCTV फुटेज और DNA शवाहिद की बुनियाद पर पुलिस ने बड़े पैमाने पर तफ्तीश की। सैकड़ों अफराद के DNA टेस्ट किए गए और आखिरकार इमरान अली को गिरफ्तार कर लिया गया। DNA रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि वही ज़ैनब का कातिल था। मज़ीद तहकीकात से भी ये सामने आया कि वो एक सीरियल मुजरिम था और इससे पहले भी कई मासूम बच्चियों के साथ यही जुल्म कर चुका था। सबसे तकलीफ दह हकीकत ये थी कि वो मोहल्ले का जाना पहचाना शख्स था जिस पर लोग एतमाद करते थे। ये केस अदालत में तेज़ी से चला और पूरी कौम की नज़रें फैसले पर जमी रहीं। इमरान अली को सज़ाए मौत सुनाई गई और 17 अक्टूबर 2018 को इसे फांसी दे दी गई। एक मुजरिम को सज़ा मिल गई, मगर ज़ैनब वापस नहीं आ सकी। एक ख़ानदान उजड़ गया और एक ऐसा ज़ख्म लगा जो शायद कभी पूरी तरह ना भर सके। ज़ैनब के कत्ल के बाद ज़ैनब अलर्ट बिल पास किया गया ताकि आइंदा किसी बच्चे के लापता होने या इसके साथ ज़्यादती की सूरत में फ़ौरन कार्रवाई हो सके। मगर सवाल आज भी बाकी है। ज़ैनब की कहानी सिर्फ़ एक वाक़या नहीं, बल्कि एक सबक है कि असल ख़तरा अक्सर अजनबी नहीं होते,
بلکہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں اور جن پر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ زینب صرف 7.5 سال کی تھی، اس کی پوری زندگی اس کے سامنے تھی، مگر ایک درندے نے سب چھین لیا۔ آج بھی یہ کیس ہر ماں باپ کے دل میں زندہ ہے، اور سوال آج بھی وہی ہے، آخر کب تک؟